Hello, Joe. Good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, welcome back to our previous chapter. Chapter number 3rd, Understanding Social Institution, subject Sociology, class 11th. We have already discussed some branches related to this chapter in previous lecture, which family. Now we will discuss the marriage and kinship. We will discuss now. After discussing this concept, our chapter will be finished. Now let us come to the point. In the previous lecture, my dear students, we have already discussed the definition of the social institution. जो हमारी institution की definition थी, we have already discussed in the previous lecture. But now we are again clear the definition before going to the some more concept related to marriage and kingship of this chapter. Firstly, I would like to clear the meaning in the form of a definition. It is a scientific definition of the society. A social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. The institution or a part of the social order of a society. In a simple language, we can say social institution is a group of people. ये एक लोगों का ग्रुप होता है which all people have same common purpose. उनके सबके एक ही पर्पस होते हैं. व्हाट इज कॉमन पर्पस है? लिविंग विद ईच अदर इन द सोसाइटी इन कम्प्लेक्स और सिंपल रिलेशन. डोंट इंटरप्टेड अदर्स लाइफ्स, कि किसी को लाइफ के अंदर इंटरप्ट ना करना. मेक ए बेनिफिशियल रिलेशन फ्रॉम ईच अदर. फॉलो ऑल द गवर्नमेंट रूल्स. गिव एंड टेक हेल्प ईच अदर, कि हर एक की हेल्प करना, गवर्नमेंट के रूल को अडॉप्ट करना. दिस इज नोन एज ए कॉमन पर्पस ऑफ द सोसाइटी मेंबर. नाउ वी हैव नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ मैरिज. मैरिज, व्हाट डू यू नो अबाउट मैरिज? इन सिंपल लैंग्वेज, मैरिज इज ए बॉन्ड बिटवीन टू पीपल्स. के ए मैरिज एक बॉन्ड है दो इंसानों के बीच, विच इज नोन एज ए marriage. Marriage is a proved social pattern whereby two or more persons establish a family. कि दो इंसान आपस के अंदर एक फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को बॉन्ड करते हैं, जो रिलेशन बनाते हैं. दिस इज नोन एज ए मैरिज. क्या करते हैं वो लोग? इट इज़ ए सोशल पैटर्न, इट इज़ ए सोशल अप्रूव्ड कंसेप्ट. ये हमारी सोसाइटी का ये अप्रूव्ड कंसेप्ट है, विच इज़ नोन एज ए मैरिज. Without living in relation, we are not follow the social pattern. कि हम अगर मैरिज के बिना एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, इट इज़ नॉन एज ए सोशल पैटर्न. इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट इन द सोसाइटी. ये हमारा एक गैर कानूनी कंसेप्ट है. इट्स इलीगल मीन्स कि जिसको कानून क्या करे, अपनी मानता ना दे. इलीगल मीन्स विच आर अपोजिट टू द law, which are opposed to the government. This is known as a illegal, because society give us a relation in the form of marriage. Two or more person, कि दो इंसान जो आपस के अंदर एक कंसेप्ट के अंदर रहते हैं in the form of legal, this is known as a marriage. Do you know what is the concept of marriage? We have already discussed. हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैरिज कंसेप्ट है ये हमारा सोशल अप्रूव्ड है, सोशल पैटर्न है. विदाउट living without a marriage concept, it is a legal concept. It is punished by the law, by the government, by the higher authority. अगर हम किसी के साथ विदाउट मैरिज कंसेप्ट से रहते हैं तो ये इलीगल होता है हमारे लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पॉलीगमी एंड रीमैरिज. हम अब बात करेंगे कि पॉलीगमी क्या होती है. इन द सिंपल लैंग्वेज, आई वांट टू क्लियर द पॉलीगमी मीनिंग. The practice or custom of having more than one wife or husband at the same time means कि in the society one man has one or more wives in the society living in the relation. कि जब एक बंदा दो या दो से ज़्यादा अपनी वाइफ्स के साथ लिविंग रिलेशन के अंदर रहता है, दिस इज नोन एज ए पॉलीगैमी. पॉलीगैमी होती है ये कि जब एक इंसान अपनी सोसाइटी के अंदर टू और मोर वाइफ्स के साथ रिलेशन के अंदर रहता है. इट इज नोन एज ए पॉलीगैमी. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द प्रैक्टिस और कस्टम
ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, के एक हस्बैंड की वन और वन से ज़्यादा वाइफ्स हों, इट्स नोन एज ए पॉलीगैमी. एंड रीमैरिज व्हेन इसके अंदर हम कह सकते हैं आफ्टर दैट डेथ ऑफ हर हस्बैंड, व्हेन एनी लेडी आफ्टर दैट डेथ ऑफ हर हस्बैंड रीमैरिज हिज यंगर ब्रदर, कि जब किसी लेडीज़ का कोई हस्बैंड डेथ हो जाती है तो अपन ने वो उस हस्बैंड के यंगर ब्रदर से वो मैरिज कर लेती है. इट्स नोन एज ए रीमैरिज. In simple language, in scientific language, we can say in certain Indian society, woman after the death of her husband marries his younger brother. कि अपने हस्बैंड के डेथ के बाद जब वो अपने हस्बैंड के younger brother से मैरिज करती है. This is referred to as a levirate and is prevalent among the Hills of Haryana, some Jats and Gujars and among some Muslim castes. ये हर एक कास्ट रिलीजन्स के अंदर ये जो हमारा ये मूवमेंट है वो चल रहा है, या हमारी ये कंसेप्ट पाया जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी विल बी मैरिज हिज यंगर ब्रदर, कि वो अपने हस्बैंड के छोटे भाई से मैरिज कर सकते. इट इज़ नोन एज अ री मैरिज कंसेप्ट. द मैरिज ऑफ ए विडोर विद हिज वाइफ्स यंगर सिस्टर अकर्स प्राइमरली इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कुछ क्या होते हैं कि अगर किसी मैन की या किसी जेंट्स की वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ की यंगर सिस्टर से मैरिज कर लेते हैं. कुछ लोगों के अंदर, कुछ सोसाइटी के अंदर ये टेंडेंसीज भी चल रही है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी विल बी मैरिज हिज यंगर ब्रदर. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही विल बी मैरिज हिज यंगर सिस्टर. इट्स क्लियर नाउ. रीमैरिज कंसेप्ट. व्हाट इज द रीमैरिज मीन्स दोबारा शादी करना. It is clear now. Next we will discuss the kinship. What do you know about kinship? Kinship, this is a new word for you. I want to clear the meaning. Simple language. Kinship means blood relationship. Kinship means blood relationship means कि एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता होना. दिस इज नोन एज ए किनशिप. ए शेयरिंग ऑफ करेक्टर्स और ओरिजिन्स, के अपने करेक्टर से या अपने बिलीफ से शेयर करना. In simple language we can say kinship refers to the culturally defined relationship between individuals who are commonly thought of as having family ties. कि एक ही फैमिली के आदमी, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर सेम क्या होना, कॉमन आइडियाज़, कॉमन बिलीव्स होना, वो क्या कहलाते हैं, किनशिप. किनशिप इज merely a structural system of a relationship in which individuals are bound to one another by complex interlocking and ramifying ties. मीन्स कि एक ही फैमिली के मेंबर सेम आइडियाज़ के साथ एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग होते हैं. दिस इज नोन एज ए किनशिप. इस टर्म इन एस्टेब्लिशन इन आवर सोसाइटी, कि यह टर्म जो है हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही है कि सोसाइटी के अंदर वी आर लिविंग इन आवर फैमिली, बट आवर फैमिली मेम्बर्स हैज़ सेम आइडियाज़ एंड बिलीफ विद ईच अदर्स, कि उनके सेम आइडियाज़ और बिलीव्स होते हैं एक दूसरे के प्रति. व्हाट इज द सेम बिलीव्स एंड आइडियाज? टू हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, टू केयर आवर फैमिली मेम्बर्स. इन आवर फैमिली मेम्बर वन मेम्बर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, ही और शी नोन एज आवर मदर और फादर. इन द फॉर्म ऑफ ही विल बी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. तो वो हमारा हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारा वो ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो, हमारा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारा फादर और मदर भी हो सकते हैं. ये हमारे होते हैं. द हेडमैन ऑफ द फैमिली केयर ऑल फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज ऑल फैमिली मेम्बर्स आर सेम आइडियाज़ इन द फैमिली, कि उनके साथ के सब सेम आइडियाज़ हैं. सेम आइडियाज़ क्या होते हैं? केयर टू ईच अदर, हर एक फैमिली मेम्बर्स की केयर करना, प्रोटेक्शन करना और उनकी हेल्प करना. इट इज़ द सेम बिलीव्स एंड आइडियाज़. अपने हर एक फैमिली मेम्बर के साथ जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी है उसको सेलिब्रेट करना. सोसाइटी के अंदर बेनिफिशियल रिलेशन बनाना विद अदर्स मेम्बर्स. दिस इज नोन एज ए किनशिप. Kinship is a merely structural system of relationship in which individuals are bound to one another by complex interlocking and ramifying ties. I hope this meaning you have clear now.
कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ किनशिप। अब वो तो डेफिनेशन थी, उसका मीनिंग था कंसेप्ट क्या है। इसके अंदर हम कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे साइंटिफिकली व्यू की। किनशिप इज द सिस्टम ऑफ द वे द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इन द फैमिली एंड बिटवीन फैमिलीज आर ऑर्गेनाइज्ड, कि हर एक जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके सेम आइडिया एंड बिलीव्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपने एक ऑर्गेनाइज बनाते हैं। किनशिप रिलेशंस आर द मोस्ट बेसिक अटैचमेंट ए मैन हैज़, ये हमारे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट के रिलेशन होते हैं। मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज द एटम ऑफ किनशिप। एज ए कल्चरल कंस्ट्रक्ट किनशिप प्राइमरी शेप पीपल फॉर देयर सोशल लिविंग, कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ अपनी आइडियाज बिलीव्स शेयर करते हैं फॉर सोशल लिविंग के लिए। नाउ दिस इज क्लियर नाउ। प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप एज फॉलो, तो हम प्रिंसिपल्स को तो अडोप्ट करते हैं किनशिप के, बट क्यों? द वुमेन हैव चिल्ड्रन, के जो हमारे घर के अंदर औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों की केयर टेकर होती हैं। फर्स्ट केयर टेकर ऑफ द सोसाइटी या इन द सोसाइटी, वो अपने बच्चों की केयर टेकर होती हैं सोसाइटी के अंदर। वो उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं और उनकी डिमांड्स को, नीड्स को पूरा करती हैं। द वुमेन हैव चिल्ड्रन, प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप एज फॉलो। द मैन इम्प्रेग्नेट वुमेन, जो मैन होता है उस घर का हेड मैन होता है, फैमिली का हेड मैन होता है, वो अपने घर की जो औरत होती है, उस टाइम की जो लेडीज़ होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनकी केयर करता है और डिफेंड फ्रॉम द अदर सोसाइटी मिसबिहेविंग, कि जो हमारी सोसाइटी के मिसबिहेविंग की एक्टिविटीज़ होती हैं या हमारे रॉन्ग ड्यूज होते हैं तो उनसे हम अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करता है। द मैन यूजली एक्सरसाइज कंट्रोल, वो अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर के लोगों के ऊपर जो उनके रिलेशंस होती हैं, अदर रिलेशंस वो बनाते हैं, तो उनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? वो अचीव करता है कि अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर के जो रिलेशन है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, नॉट ए नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर वो अपनी और डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं सोसाइटी से। प्राइमरी काइंडनेस डू नॉट मेड विद ईच अदर, प्राइमरी काइंडनेस डू नॉट मेड विद ईच अदर। प्राइमरी किन्स मीन्स कि अपनी सोसाइटी के वो जो छोटे किन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो, ऐसे ना हो कि उनके साथ कोई रिलेशन गलत हो या मिस रिलेशन के साथ वो अपनी फैमिली को नहीं बना के रखा सकता। मीन्स वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करता है। अपनी फैमिली के अंदर एवरीवन शुड हैव ए गुड रिलेशन विद ईच अदर, नॉट ए रिलेशनशिप विच सोसाइटी इज डिसएग्री, कि जो सोसाइटी ऐसे रिलेशन को डिसएग्री करती है वो रिलेशन ना बना के रखे। ये अपनी फैमिली का जो हेडमैन होता है वो उनको ऐसे करने के लिए अडॉप्ट करता है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरीवन एंजॉय द सोसाइटी रूल्स विच आर नॉट disagree by the society member. I hope you are all having some concept which is clear now. Next we will discuss the new chapter in this class related to sociology. My dear friends, we will meet next day with the new concept. Today our chapter has been finished. Thank you.